हल सृष्टि व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक ग्वालिन रहती थी। वह गौरस अर्थात दूध दही बेचकर अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करती थी। एक बार जब भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की षष्ठी का दिन था तो वह ग्वालिन गौरस बेचने के लिए गांव में निकली। परंतु उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर तो वह प्रसव पीड़ा से व्याकुल थी और दूसरी ओर उसका मन गौरस बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि इसी समय प्रसव हो गया तो गौरस तो व्यर्थ ही पड़ा रह जाएगा। ऐसा सोचकर उसने बड़ी हिम्मत के साथ दूध दही के घड़े अपने सिर पर रखे और बेचने के लिए चल पड़ी। किंतु थोड़ी दूर पहुंचने पर ही उसे असहनीय प्रसव पीड़ा होने लगी। असहनीय प्रसव पीड़ा के कारण वह एक झरबेरी अर्थात जंगली बेर के पेड़ की ओट में चली गई और वहां उसने अपने बच्चे को जन्म दिया। परंतु बच्चे को जन्म देने के बाद उसे फिर से अपने दूध दही की चिंता होने लगी। तो वह अपने बच्चे को वहीं झरबेरी के नीचे छोड़कर गांव में दूध बेचने के लिए निकल पड़ी। उसी झरबेरी के पेड़ के पास एक किसान अपने खेत में हल जोत रहा था। तभी अचानक उस किसान के बैल भड़क उठे और उस ग्वालिन के बच्चे पर हमला कर दिया, जिसके कारण वह बच्चा मारा गया। इस घटना से किसान को बहुत दुख हुआ। फिर भी उसने किसी तरह हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के ही कांटों से बच्चे के शरीर पर टांके लगा दिए और वहां से चला गया। थोड़ी ही देर में जब वह ग्वालिन अपना सारा दूध बेचकर वहां आई और बच्चे की ऐसी दुर्दशा देखी तो वह समझ गई कि ये सब उसी के पाप का फल है, क्योंकि उसने ही लालच में आकर गांव की सीधी साधी स्त्रियों को गाय और भैंस का मिश्रित दूध केवल भैंस का दूध बताकर बेचा है। इसी कारण उसके बच्चे का ये हाल हुआ है। तब उसने निर्णय लिया कि अब मुझे इसका प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय करके वह उसी गांव में पहुंची जहां उसने अपना मिश्रित दूध बेचा था और हर गली मोहल्ले में अपनी काली करतूत का बखान करने लगी। तब उन्हीं स्त्रियों ने जिनको उसने मिश्रित दूध बेचा था उसे आशीर्वाद दिया और उसे क्षमा भी किया। जब वह आशीर्वाद लेकर पुनः झरबेरी के पास पहुंची तो अपने पुत्र को जीवित अवस्था में देखकर आश्चर्यचकित रह गई। तब से उस ग्वालिन ने झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान माना और कभी भी झूठ ना बोलने का प्रण लिया। तो मेरी प्यारी बहनों, इसी कारण हल सृष्टि व्रत में गाय का दूध और हल का जोता हुआ अन्न खाना निषेध माना गया है। इति श्री हल सृष्टि व्रत कथा समाप्त।